हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं निशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल कॉन में। कुछ लोगों ने डिमांड की थी कि अभी जो अपकमिंग आने वाली हमारी एनवीएस की लाइब्रेरियन की जो इंटरव्यू होने वाली है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उस पे जो हमारा सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेसिस ही होगा। तो कुछ लोगों ने डिमांड की है कि उन्हें इंटरव्यू के बारे में जानकारी चाहिए कि किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊं मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है इंटरव्यू में, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हैं जो क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट यानी कि लाइब्रेरी साइंस से पूछे जा सकते हैं। वन बाय वन हम सभी चीज़ों को अपने आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप जैसे कि पैनलिस्ट जितने लोग हैं, आप जैसे गए सबसे पहले ग्रीट किया आपने, गुड मॉर्निंग हो या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप लोगों ने ग्रीट किया, उसके बाद आप एकदम कॉन्फिडेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप एकदम डर रहे हो, हाथ पैर आपकी एकदम कांप रही है, क्योंकि सामने वाला आपको मारेगा नहीं। सो कॉन्फिडेंट होकर आपको देना है, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और एक बात और है, लोगों को लगता है कि सिर्फ लाइब्रेरी से ही क्वेश्चंस की जाएगी इंटरव्यू में, तो ये बात एकदम गलत है। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं इंटरव्यू में अगर क्वेश्चंस होगा तो सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस किया जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कोई बैरियर थोड़ी किया हुआ है, सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपका किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक पर जो पैनलिस्ट होते हैं वो आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कि जो पैनल्स में लोग बैठे होते हैं, कोई एक दो सिर्फ लाइब्रेरियन की, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो केवल लाइब्रेरियन नहीं बैठे होते हैं, 6-7 पीपल होते हैं वहाँ पे। कुछ वहाँ के, जैसे आप स्कूल लाइब्रेरी के लिए गए तो वहाँ पर प्रिंसिपल भी होंगे, सब्जेक्ट वाइज कुछ टीचर्स भी होंगे। और अगर आप स्पेशल लाइब्रेरी में जैसे कि जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लाइब्रेरियन के साथ साथ वहाँ के डायरेक्टर्स भी होंगे। तो जो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, जितना आपके पास आंसर्स हो, सही अगर आपको आती हो तो आप उसका जवाब दें। अगर नहीं आता है तो आप एकदम आप सॉरी बोल सकते हैं। वहाँ पर आपको ये नहीं कि गलत आंसर या ऐसा बनने के प्रिटेंड मत कीजिए कि सामने वाले को लगे कि आप थोड़ा सा, मतलब झूठ तो बोलना ही नहीं है, जितना सच है उतना ही बोलना है। क्योंकि जितने भी लोग पैनलिस्ट हैं, पैनल्स में बैठे हुए हैं, वो काफ़ी तजुर्बेदार हैं। अगर आप कोई भी चीज़ बोलते हैं जिससे उन्हें लगता है कि नहीं ये बंदा जो आंसर कर रहा है वो सच नहीं है, तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एकदम चिल होके दीजिए, लेकिन एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप दें इंटरव्यू। और जिस भी संस्थान में आप जा रहे हैं, जैसे कि सपोज कि आप एनवीएस के लिए जा रहे हो या केवीएस, डीपीएस, डीएवी, किसी भी स्कूल्स, स्पेशल लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स लाइब्रेरी, आप किसी भी लाइब्रेरी में अगर इंटरव्यू के लिए अगर आप किसी भी संस्थान में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, उस संस्थान के बारे में आप सरफेस नॉलेज आप रख लो। नहीं डीपली मैं कह रही हूँ कि एकदम नहीं, अब एनवीएस के बारे में आपको एकदम शुरू से पढ़ लेना है एकदम पूरा डीपली। हल्का सा आप देख लें कि एनवीएस में मतलब नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई और जो जो क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं थोड़ा बहुत वो आप पढ़ लें। केवीएस में जा रहे हैं तो आप केवीएस के बारे में जान लें, उसकी स्थापना जान लें। तो ये सब हुआ। उसके बाद इंटरव्यूअर ऐसा भी होता है कि आप जैसे ग्रेजुएशन आपने ह्यूमैनिटी में किया, हिस्ट्री ऑनर्स से किया, तो उनका क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी आपका ऑनर्स पेपर से हो सकता है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपका ऑनर पेपर मैथ रहता है तो वो गणित से भी आपके सवाल कर सकते हैं। ठीक है, एकेडमिक सवाल आपका हो सकता है। कोई भी जरूरी नहीं है कि इंटरव्यूअर जो सवाल करे, आप लाइब्रेरी साइंस का देने जा रहे हो तो वो आपसे वही क्वेश्चंस लाइब्रेरी से रिलेटेड करे। ठीक है, ये फर्स्ट बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दूसरी बात यहाँ पर है, अगर जो पैनलिस्ट हैं वो आपको अगर इंट्रोडक्शन का मौका देते हैं तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि कोई भी इंटरव्यू 15 मिनट से अधिक का नहीं होता है। अगर आपसे वो इंट्रो ले रहे हैं तो 3 मिनट तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। तो सौभाग्य की बात है कि आपसे पूछा जा रहा है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। नहीं तो पैनल्स में लोग हैं आपका नाम पूछ कर भी आगे स्टार्ट कर देते हैं।
आपसे हॉबीज पूछी जा सकती है, वहां पर लोग हॉबीज भी पूछते हैं कि क्या आपकी हॉबीज क्या है। तो एक बार जो भी आपकी हॉबीज है वो एक बार अच्छे से उसका जवाब आप दे दें, मतलब पढ़ के जाएं हॉबीज। दूसरी बात, आप लाइब्रेरियन के लिए इंटरव्यू जब देने जा रहे हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपसे आपकी इंटरेस्टिंग बुक के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपको बुक में इंटरेस्ट है कि नहीं, वो ये देखना चाहेंगे। तो आप ऐसे बुक्स को सिलेक्ट कीजिए जिससे वो क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा फेवरेट बुक है या मैंने कौन सा बुक पढ़ा है, तो मैं बोलूँगी कि मैंने अभी हाल ही में महात्मा गांधी के ऊपर कोई बुक लिखी है। वैसे ऐसा टॉपिक लें जिस पर आप 2 शब्द बोल सकें। ऐसा नहीं कि कोई रेंडमली या नॉन फिक्शन बुक आप चूज कर लिए, सामने वाला आपसे उससे 2 क्वेश्चन पूछा, आप नहीं बता पाए, तो नहीं। आप जिस भी किताबों का चयन करें, वो चयन जब आप करते हो तो उसके बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज जरूर रखें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये सब क्वेश्चन संभावना है कि इतना भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है। यहाँ पर हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं हमारे सब्जेक्ट के बेसिस पर, यानी कि हमारे लाइब्रेरी साइंस से। तो मैंने यहाँ कुछ सिलेक्ट करके क्वेश्चंस रखे हैं, वो मैं आपको यहाँ 1 बाय 1 बताती हूँ। आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ सिलेक्ट किए हैं वो आप एक बार उस पर अच्छे से नोट्स बना के एक बार पढ़ जाइए। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तार्किक उसका आंसर करें। तो चलिए हम क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका, टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी के महत्व को आप बताएं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका किया जा सकता है, टेल मी समथिंग अबाउट आवर इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द इंस्टीट्यूशन। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो भी आप संस्थान के लिए आप जा रहे हो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप जरूर रखें। थर्ड यहाँ पर है क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन द एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा प्रणाली में पुस्तकालय की क्या भूमिका है। फोर्थ आपका क्वेश्चन नंबर, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू हाउ विल यू अरेंज इट। अगर आपके सामने बहुत सारी पुस्तकें हैं तो आप उनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द जॉब ऑफ लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरियन का कार्य क्या होता है। इस पे भी आप अच्छे से ब्रीफ में नोट्स तैयार कर लें, प्रैक्टिस कर लें बोलने की। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्वेश्चंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग ना रंगनाथन का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ऐसा रंगनाथन का पूरा नाम क्या है, जो कि सियाली रामामृत रंगनाथन है। ये भी जो पैनलिस्ट होते हैं ये पूछ सकते हैं क्योंकि नाम थोड़ा बड़ा है। ठीक है। एक चीज और, आपका स्ट्रेंथ और आपकी क्या क्या वीकनेस है, इस पे भी थोड़ा सा आप तैयार कर ले कि क्या क्या आपका स्ट्रेंथ है और क्या क्या आपकी वीकनेस है। ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही प्रचलित है। कोई भी एक ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आप बता दें, कोई लोग इसका इम्प्लीकेशंस पूछ सकता है, कोई डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है, उसका सेकेंड लॉ क्या है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, what qualities are essential for a library, why are those qualities important, how do you meet these qualities। यानी कि लाइब्रेरियन के लिए कौन सा गुण आवश्यक है, ये गुण क्यों महत्वपूर्ण है, आप उन गुणों को कैसे पूरा करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ रिलेवेंट आर टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया फॉर लाइब्रेरियन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिव्यूइंग बुक्स एंड जर्नल डेटाबेस। इस पे भी आप तैयार कर लें, व्हाट इज योर फेवरेट बुक्स एंड व्हाई। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है। आप अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो पॉलिटिकल साइंस भी आपका फेवरेट बुक हो सकता है, और क्यों है ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी क्या होता है, ये कंप्यूटर बारकोड का क्या रोल है लाइब्रेरी में। ठीक है, हम किस तरह से यूज करते हैं कंप्यूटर का और बारकोड का, क्योंकि जब इससे पहले हमारा लाइब्रेरी बना था
तो कंप्यूटर जब नहीं थी इससे पहले तो हम डिफरेंट टाइप से यूज करते थे लाइब्रेरी को। अभी हम लोग बारकोड यूज करते हैं, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग करके भी बुक्स को जो इलेक्ट्रॉनिक्स पीडीएफ जो सेव करते हैं वो भी यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से भी हम बहुत सारे पीडीएफ को, बहुत सारे बुक्स को ऑनलाइन करके रखते हैं पढ़ने को। तो ये सब ठीक है। डिजिटाइजेशन क्या है, कॉल नंबर क्या है, एक्सेशन नंबर क्या है, मशीन रीडेबल कैटलॉग रिकॉर्ड क्या है, लाइब्रेरी कैटलॉग साइज, टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, ओपेक क्या है, टीक्यूएम क्या है, रेफरेंस सर्विसेज पढ़ लीजिए, मार्क क्या है, लाइब्रेरी रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि नेस्टॉक है, इंस्टॉक है वो पढ़ लें, लाइब्रेरी एसोसिएशन आप पढ़ लें, ILA, ALA, इफ्ला, आइजेलिक। वैसे तो सैलरी बताई हुई रहती है, कोई भी आप जिस भी संस्था में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो सैलरी, लेकिन ऐसे भी जो पैनलिस्ट होते हैं वो पूछ सकते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है सैलरी की, आप कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं सैलरी। तो इसमें भी आप पॉजिटिव आंसर्स जो है वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए इस पे भी। दूसरा क्वेश्चन है, आप ऐसा क्या करेंगे जिससे बच्चों को किताबों के प्रति रुझान हो। ठीक है, इस पे भी तैयार कर लीजिएगा आप अच्छे से टॉपिक। कुछ तो पैनलिस्ट ये तक पूछ लेते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं क्यों, या फिर ये घुमा कर भी पूछ सकते हैं कि आप में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो आप अग्रेसिव में इसका आंसर दें, आप इसको पोलाइट वे में एकदम इसका आंसर करें कि क्यों भाई। यहाँ पर अगर आपसे कोई भी इंटरव्यूअर पूछता है कि यहाँ पर सपोज कि आपका नाम कुछ भी है, X नाम है, Y है, सीता गीता जो भी, इस नाम के यहाँ पर 4 बंदे हैं, उस 4 बंदे में से मैं आपको ही सिलेक्ट करूँ क्यों। तो ऐसे भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से इसका आंसर करें, ठीक है, और हम्बल तरीके से इसका आंसर करें। हाँ, आपका जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड दिखना चाहिए, जो जितने भी आपसे सवाल किए गए उसका आपका जो आंसर आप कर रहे हो वो दिखना चाहिए कि हाँ पोलाइट वे में है, सेंसिबल आंसर है और पॉजिटिव एटीट्यूड है, और निडरता से दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप इस पोजीशंस पे आए हैं। तो अगर आपको आंसर किसी भी क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा गया आपके पास नहीं है उसका उत्तर, तो आप नहीं बोल सकते, आपसे पैनल का लोग अलग क्वेश्चंस कर सकता है। ठीक है, तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, हम्बल होके जवाब दें, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, पोलाइट वे में दें और सेंसिबल आंसर होना चाहिए। तो ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।